प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। 39 साल से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना जीवन देने वाले प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन हुए अवकाश प्राप्त। उत्साहपूर्ण माहौल में दी गई उन्हें विदाई। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान के सभागार में वर्तमान विभागाध्यक्ष सह संकायाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन को भावपूर्ण विदाई दी गई। बता दें कि 39 साल से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना जीवन दिया है, जहां उन्होंने महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक का सफर तय किया है। तो वहीं विभाग में भी कई शिक्षक शिक्षिकाएं उनसे मिलने के लिए आए और उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। तो वहीं जाते जाते प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब विश्वविद्यालय शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मेरा यह दुआ है कि विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन तरक्की और उन्नति करती रहे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन। मैंने 28/8/1984 से MLSM कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में योगदान दिया और तब से लगातार पठन पाठन के कार्य में लगे रहे। हम हमेशा छात्रों के हित में, छात्राओं के हित में, लोगों को शिक्षा दान देने के रूप में हमेशा काम करते रहे और हमेशा जीवन में ये सोचा कि कभी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इंसान ज़मीन को देख के चलेगा तो कभी ठेस नहीं लगेगा और हमेशा ऊंचाई और बुलंदी पर चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसी सिद्धांत को मानते हुए जो समाज के निचले सबसे कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, उन समाज के कमज़ोर तक भी शिक्षा का ज्ञान और रोशनी पहुंचाने का मैंने काम किया, आगे भी करते रहेंगे जब तक मेरा जीवन है। मैं इस अवसर पर अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि हमारे इस विश्वविद्यालय को बिहार का 13 विश्वविद्यालय है उसमें क्लास 1 विश्वविद्यालय के रूप में प्रस्तुत किया और साथ साथ इन्होंने जो कार्य किए हैं मेरू का, जैसे कि हमारे ध्रुव भाई जो प्रेजेंट डीन हैं, अभी हुए हैं, हमसे चार्ज लिए हैं हेड का, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की है कि अनुसंधान विश्वविद्यालय बनाने में प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी माननीय कुलपति का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह खेल विभाग को भी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिली हैं और उसके लिए डायरेक्टरेट बनाया गया है और इस तरह विश्वविद्यालय का सारा परीक्षा अपडेट हो गया है। 25 की परीक्षा 25 में, 26 की परीक्षा 26 में, लगातार अपडेट परीक्षा हो रही है। ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है और ये कुशल नेतृत्व का परिणाम है। तो इस तरह कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारे शिक्षक, कर्मचारी और माननीय कुलपति सभी लोगों ने मिलजुल के अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे विश्वविद्यालय आगे बढ़ा है। इस अवसर पर हम सभी लोगों को आपने इस अवकाश के समय में सेवानिवृत्त होते हुए मैं सभी को साधुवाद और सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने हमें बहुत स्नेह और प्यार दिया और उनके हमेशा आजीवन आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत। माननीय कुलपति महोदय ने मुझे विज्ञान संकाय का अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया है। मैं विश्वविद्यालय को अपना महत्वपूर्ण योगदान करता रहूँगा। मैं चाहूँगा कि यह विश्वविद्यालय शोध के क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल करे। मेरू के रूप में जो यह विश्वविद्यालय को एक मान्यता मिली है, जिसका मूल उद्देश्य है कि उत्कृष्ट लेवल का यहाँ पर शोध हो, शैक्षणिक व्यवस्था उच्चतम स्तर का हो। इसलिए इस दिशा में मेरा भरपूर माननीय कुलपति महोदय का सहयोग रहेगा और मैं काम करूँगा। इस बीच प्रोफेसर शाहिद हसन साहब डीन के रूप में इन्होंने 3 वर्ष से अधिक कार्य किया है। 2 वर्ष कार्य किया है इन्होंने, 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। इसमें 2 वर्ष में 14 महीना। इसमें इन्होंने इस बात को प्रयास इन्होंने किया है कि यह विश्वविद्यालय में जो शोध की जो विकास है, जो गति है, उस गति में कोई रुकावट नहीं आवे, बल्कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो। इस दिशा में इन्होंने काफ़ी काम किया। इसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं।
दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव हुआ पारित। प्रभारी डीएम सलीम अख्तर की अध्यक्षता में आयोजित हुई विशेष बैठक। दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को पारित हो गया। अम्बेडकर सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी सलीम अख्तर की अध्यक्षता में विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें से 47 में से 27 सदस्य उपस्थित हुए। इनमें 26 सदस्यों ने सीता देवी के खिलाफ मतदान किया। पार्षदों ने उन पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और विकास कार्यों में अनियमितता के खिलाफ आरोप लगाए। प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रभारी डीएम ने इसकी घोषणा की और बताया कि आगे की कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र भेजा जाएगा। अब जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू हो गई। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी प्रभारी जिलाधिकारी ने गुरुवार की दोपहर 1:30 बजे प्रदान की है। श्रीमती सीता देवी अध्यक्ष जिला परिषद दरभंगा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस पर आज विचार विमर्श के लिए एक विशेष बैठक आहूत की गई थी। उसमें 26 लोग उपस्थित हुए और जो मत विभाजन हुआ उसमें आधे से अधिक लोगों ने प्रस्ताव के मतलब उनको सीता देवी को हटाए जाने के पक्ष में मतदान किया। कुल कितने मतदाता ने भाग लिया? 26 लोगों ने भाग लिया और सभी ने वोट दिया? जी, सभी लोगों ने वोट दिया, सभी लोगों ने हटाए जाने के पक्ष में दिया। आगे का क्या फिर प्रक्रिया है? किस आगे की प्रक्रिया है, हम लोग विभाग को और आयोग को जो है इसकी सूचना देंगे, फिर जैसा होगा आदेश जैसा प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग आगे कर रहे हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम सलीम अख्तर है, मैं आज प्रभारी डीएम। थैंक यू। बड़ा आशा और विश्वास के साथ यही जगह है जो आपने देखे होंगे कि सीता देवी को विजय करके ध्वनि मत से यहाँ जितने भी सदस्य दिखते हैं वो सारे सदस्य एक मत से सीता देवी को परासीन करवाया था, परंतु उन्हें बैठते ही जिला परिषद में इतना भ्रष्टाचार का जड़रोपण हुआ, चस्का लगा, जो उसे बयां करना हम लोग क्या करेंगे, सदस्य क्या करेंगे। ये दरभंगा जिला का पूरे आम आवाम जानती है कि दरभंगा जिला में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। मीडिया जगत जानती है। आप लोगों ने ही निकाला था 148 योजना, 14 करोड़ का घोटाला, जो 14 करोड़ का घोटाला थी और 14 करोड़ का घोटाला था, तो आप लोग ने उसको उजागर किया। इसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि जिला परिषद के भ्रष्टाचार पर ये चौथम स्तंभ जो आप लोग हैं उसने ही अंकुश लगाया। दरभंगा में आए आंधी तूफान की वजह से दरभंगा राज परिसर में वर्षों पुराना पेड़ गिरा, आवागमन हुआ घंटों बाधित। देर शाम तक पेड़ को हटाने की चलती रही प्रक्रिया। दरभंगा में बीती रात आई भयानक आंधी तूफान की वजह से दरभंगा राज परिसर में वर्षों पुराना पेड़ गिर गया। यह पेड़ मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना जाने वाले रास्ते में गिर पड़ा, जिस वजह से घंटों आवागमन बाधित रहा। तो वहीं बुधवार की शाम तक पेड़ की हटाने की प्रक्रिया चलती रही। इस संबंध में मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि बीती रात जो आंधी तूफान आई थी वो बहुत भयानक थी, जिस वजह से वर्षों पुराना पेड़ गिर पड़ा। वह पेड़ मेरे मकान पर गिर पड़ा, जिस वजह से लाखों की क्षति हो गई, लेकिन आदमी का जान बच गया। आदमी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। तो वहीं यूनिवर्सिटी की दीवार पर भी इस पेड़ के गिरने का असर हुआ है और उसकी दीवार भी खेल मैदान की टूट गई। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग गुरुवार की सुबह 11:30 बजे मीडिया को। सामान छत आदमी का कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। सामान सब जो पलंग था, पंखा है, टेबल कुर्सी सब है, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। घर का मतलब कि पूरा एस्बेस्टस जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। कितने के लगभग हुआ होगा क्षतिग्रस्त? करीब पलंग सब मिला करके लाख सवा लाख। इसकी सूचना कहाँ दी है? अभी कुलपति, कुल सचिव और कुल पदाधिकारी को देंगे, अभी दिए नहीं है, अभी जाके देंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने की बैंक अधिकारियों के साथ बैठक, दिए कई निर्देश। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अजय कुमार शर्मा ने शनिवार 9 मई 2026 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक बैंक ऋण संबंधित मामलों के निपटारे को लेकर बैंक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किए। उन्होंने विभिन्न बैंकों द्वारा ऋणधारकों को जारी नोटिस की बाबत जानकारी ली।
लोक अदालत में दिए जाने वाले विशेष छूट की समीक्षा करते हुए कहा कि हर कोई ऋण से मुक्ति पाना चाहता है। लोक अदालत में लोग एक उम्मीद लेकर आते हैं और उनका समस्या समाधान होगा। विधिक सेवा प्राधिकार का भी उद्देश्य है कि समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों का समस्या समाधान हो। इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। इसके अलावा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष ने कई बिंदुओं पर चर्चाएं की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 6:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के बेला गुमती पर बन रहे आरओबी के निर्माण की बाधा को दूर करने के लिए हटाया गया सड़क के किनारे का अतिक्रमण, दी गई अंतिम चेतावनी। गुरुवार को दोपहर 2 बजे दरभंगा के बेला गुमती पर बनने वाले आरओबी के निर्माण में आ रही बाधा को दूर करने के लिए डीसीएलआर के नेतृत्व में सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी। बता दें कि कई ऐसे भी लोग थे जिनको नोटिस मिला हुआ है लेकिन वह खाली नहीं किए गए हैं। तो वहीं डीसीएलआर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सुनवाई होने के बाद ऐसे लोगों का जगह खाली कराया जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद डीसीएलआर मीडिया को। आपको अवगत करना चाहेंगे कि ये LC2 है आरओबी, जो अभी हमारे दिल्ली मोड़ के पास जो रेलवे फाटक है उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो भी अस्थायी अतिक्रमण है उनको अभी खाली करा रहे हैं। कुछ लोगों पर अतिक्रमणवाद चल रहा है जिनका लगान रसीद ये सब कट रहा था, तो उनको समय दिया जाएगा। उनको जब अतिक्रमणवाद जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही उनको अलग से कराएंगे। तो जिन लोगों ने कागजात दिखाए क्या वो सरकारी ज़मीन पर है या उनकी अपनी? नहीं, हम लोग तो सरकारी ज़मीन मान ही रहे हैं, लेकिन उनको विधिवत नोटिस किया गया है और जब उनको अतिक्रमणकारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा तब उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर इसमें तो लंबा समय लग सकता है। लंबा समय तो लगा ही है और बहुत सारे ऐसे हैं जिसके पास जवाला और रसीद वगैरह भी है, जिनका नहीं है कोई साक्ष्य, उन पर हम लोग अभी कार्रवाई करेंगे। ठीक है।